देखिए, जैसे आप सबको पता ही है कि पुलिस में जो मैंने अपने बयान लिख कर दिए थे, कंप्लेंट के फैक्ट्स भी आप सबको पता है कि क्या कंप्लेंट थी पुलिस के अंदर। शुरू से मैंने सारी चीज़ें मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने ओपनली बताई कि 4 साल से चांद मोहम्मद जी किस तरह से एसएमएस भेज रहे थे और किस तरह से लेटर्स भेजी उन्होंने और किस तरह से उन्होंने निकाह किया। ये सारी बातें मैंने आपको खोलकर सबके सामने रख दी हैं। अब और उन्होंने मैरिज का जो मैसेज ये था कि उन्होंने ये मैसेज दिया हुआ था कि भाई आपसे मैं एक भीख मांगता हूँ शादी की, एक सिर्फ यही मांगता हूँ, अगर भगवान मुझसे पूछे मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो वो यही है कि मैं आपसे निकाह करूँ। अब मैं सारी बातें आपको रखकर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की अब तक, और पुलिस ने सिर्फ एक फैक्ट्स के बेसिस पे ये भेज दिया कि भाई कोई कार्रवाई, क्योंकि चांद मोहम्मद ने ये कहा है कि वो मेरी शरीक हयात है और मैं फ़िज़ा की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और कुछ टाइम मांगा था कि अप्रैल के एंड में आकर वो सारी सिचुएशन क्लियर करेंगे। लेकिन कल रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने बोला तलाक तलाक तलाक। फ़ोन पर उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने फिर जब मैंने उनका फ़ोन रखा उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे मुझे ये बोला कि हम सारा परिवार सिर्फ इलेक्शन की वजह से चुप बैठे हुए हैं, और बाहर जाकर आप देखिए जिस तरह से आपकी गाड़ी के ऊपर क्रॉस लगा है ऐसी आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी क्रॉस लग जाएगा। और मैंने बाहर जाके गाड़ी में देखा होंडा सीआरवी के, उसके ऊपर क्रॉस का निशान पड़ा हुआ है, और उनका ये मैसेज भी आया, टेलीफोनिकल मैसेज आया जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये बाहर से इस नंबर से मैसेज आया, नंबर क्या है मैडम? +44 79 3 22 11 577। ये एज पर आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आई हैव डिवोर्स्ड यू, तलाक तलाक तलाक, आई डिवोर्स you, your meher as well as maintenance will reach you shortly from Chand Mohammed. Your meher will reach shortly. Your meher as well as maintenance will reach you shortly from Chand Mohammed. इसी तरह से दूसरे फ़ोन पे भी यही मैसेज आया, दूसरे फ़ोन पे भी सेम यही मैसेज आया। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, +44 79 3 22 11 577। और आज मैं ऐसी बातों का खुलासा करने जा रही हूँ जो अब तक मैंने किसी एक उम्मीद के ऊपर अपने मन में ही रखी हुई थी। मैंने अभी तक ये डिस्क्लोज़ नहीं की थी, ना मीडिया के सामने ना कहीं और, लेकिन आज मैं ये डिस्क्लोज़ करने जा रही हूँ। मेरे फादर की डेथ भी बिकॉज ऑफ चांद मोहम्मद हुई थी, क्योंकि इन्होंने घर पे आके मैरिज का प्रपोजल रखा था और उस दिन मेरे फादर को हार्ट अटैक पड़ा। और चंद्रमोहन पीछे पीछे अभी अब, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैडम जिस तरह से आपका इलेक्शन में, अभी हम इलेक्शन की वजह से चुप हैं और इलेक्शन की वजह से चुप बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपकी गाड़ी में क्रॉस लगा है उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में क्रॉस लग जाएगा। जब मैंने उनको ये बात पहले भी उनको बोली थी कि मेरे फादर की डेथ आपकी वजह से हुई, तो उसने खुद बोला था कि मैं इस चीज़ का जिम्मेवार हूँ, मैं आपको कभी भी ज़िंदगी में दुखी नहीं करूँगा। क्योंकि जब मेरे फादर को ये बात पता चली थी कि चंद्रमोहन ने ऐसे प्रपोजल रखा और मेरे घर पे आकर बात करी, उस दिन उनको हार्ट अटैक पड़ा था। और आज तक पूरी दुनिया ये समझती रही है, सबने मुझसे पूछा कि आपके फादर अच्छे भले थे, अचानक क्या हो गया। और उसके बाद सारी दुनिया को पता है कि चांद मोहम्मद यहाँ से हरिद्वार तक हमारे साथ गए थे, सिर्फ इस सिचुएशन को ढकने के लिए कि किसी को अनु ये बात डिस्क्लोज ना कर दे।
और दूसरी बात, जब कोई भी औरत शादी करती है, जब पहले मेरा निकाह नामा से नाम पहले अनु था, तो उन्होंने मुझे अनु कह के ये बात बोली थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरे से मैरिज क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि मैं अपने घर में बहुत परेशान हूँ और सीमा बिश्नोई और कुलदीप का आपस में अफेयर चल रहा है। सिर्फ नाम की वजह से वो कुलदीप सिर्फ सीमा के पैर को हाथ लगाता है। यहाँ तक कि जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो कुलदीप भी पीछे पीछे इंग्लैंड आता है। इस वजह से मैं अपने घर में रहना नहीं चाहता, जो उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई थी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कितनी इस बात में सच्चाई है या क्या झूठ है, वो आप उनसे जाकर पूछिएगा। और रही बात ये कि चांद मोहम्मद ने एक घर में एक पूरा परिवार, मेरा पूरा वजूद मिटाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैंने अपने फादर की डेथ का भी सोचकर, इन्होंने मुझे बोला कि आप अभी इस बारे में किसी को डिस्क्लोज मत करना, लेकिन फिर भी मैं बार बार इनको मौका देती रही कि ये आए और आके सारी सिचुएशन क्लियर करें। और जब मेरी मदर ने इनको बोला कि हमारी लड़की को यहाँ पर इसको बोलो वापस भेजें, आप जहाँ पर भी और वापस आओ, तो इन्होंने कहा कि अनु अब घर पर निकाह होने के बाद ही आएगी। मेरे मदर को इन्होंने ये बात बोली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं दोबारा से फ्रेश कंप्लेंट, जैसे मुझे पहले ही अंदेशा था इस बात का, मैं बार बार ये बात बोल रही थी कि हैज़ गॉट सम मैलाफाइड इंटेंशन, दैट्स वाई। पहले उन्होंने बोला कि मैं ताजमहल घूमने गया हूँ, ताजमहल से वो चले गए इंग्लैंड घूमने, इंग्लैंड बोल दिया मेरी जाके तबीयत खराब है, और एवरीबॉडी नोज कि वो अपनी फैमिली के साथ है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ है। उसके बावजूद पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अब मेरे पास ये प्रूफ है, ऑथेंटिसिटी है, और सब इस प्रूफ के दोबारा अनुसार मैं फ्रेश कंप्लेंट फाइल करूँगी। और कोई क्वेश्चन? जो आपको पहले फोन आया जिसमें आपने कहा कि उन्होंने तलाक 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 बोला, वो फोन आपको इसी नंबर से? सेम नंबर, फ्रॉम द सेम नंबर। मैं आई चेक इट आउट। कितने बजे का टाइम? चांद खुद बात कर रहे थे आपसे सीधा? जी चंद्रमोहन खुद थे? जी। कितने बजे फोन आया था? शाम के टाइम, रात के टाइम में। अंदाजा कितना टाइम आइडिया हो सकती है? ये सेम नंबर ही है, 4, मैंने यही लिखा है ना, 479 9:26। कितनी देर बाद में मैडम आपकी एक बारी किया, फिर दोबारा फिर काट कर किया, जिसमें ये बोला कि आपकी गाड़ी, और मैंने गाड़ी जाकर देखी, यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दैट गाड़ी ऑल्सो, उसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है। ये मैसेज भी है, तो इस तरह से जैसे अब आप ये देखिए, एक औरत के साथ कभी, अब आप जो लेटर का है, मैंने ये कह रहे थे कि मैंने आपको बोला था लेटर में ये आया हुआ था कि आपका तलाक होकर रहेगा और सीमा आपको मार देगी। अब ये चीजें देखिए साइड बाय साइड कैसे सच होती जा रही है, 1 by 1, और पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये तलाक का प्रोसीजर नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दिस डिवोर्स प्रोसीडिंग एंड ऑल दैट, बट ही हैड शोन हिज इंटेंशन क्लियरली by sending this message, and you can see the photo, you can take the photograph of that car also जिसमें क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, आई विल फाइल फ्रेश कंप्लेंट। कंप्लेंट वही आप पंजाब पुलिस में देंगे एसएसपी मोहाली को? ये मैं बाद में बताऊंगी कहाँ करनी है अब कंप्लेंट, बट आई विल फाइल फ्रेश कंप्लेंट, दैट इज 100% श्योर। आप देख लो, वो गाड़ी का भी देख लो। कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात करवाने की, कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात करवाने की, आप उनसे I will find